मिनी बजट आएगा, महंगाई का नया सुनामी भी साथ लाएगा। 350 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तैयारी। गंदम और चावल की मिलों पर सेल्स टैक्स लगेगा। बेकरी, ब्रांडेड फूड आइटम्स, अफगानिस्तान के फल भी महंगे पड़ेंगे। मकामी तौर पर तैयार कंप्यूटर और लैपटॉप भी महंगे हो जाएंगे। शादी हॉल्स, लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनर पर 5% सेल्स टैक्स आयद। मुल्की ड्रामों पर 10 लाख रुपए फी किस्त टैक्स वसूल किया जाएगा। गैर मुल्की अदाकारों वाले कमर्शल्स पर 5 लाख रुपए फी सेकंड एडवांस टैक्स लिया जाएगा। इस्लामाबाद के 36 लाख रुपए सालाना आमदन वाले ब्यूटी पार्लर्स भी टैक्स रडार पर। मिनी बजट में बड़ी गाड़ियों पर 17% टैक्स लगाया जाएगा। 1000 सीसी तक गाड़ियों से 1 लाख, 2000 सीसी तक गाड़ियों से 2 लाख रुपए टैक्स वसूल किया जाएगा। कार डीलर्स पर भी 5% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। 1800 सीसी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 12.5% सेल्स टैक्स आयद। आदमी के ऊपर 2 अरब रुपए के सिर्फ टैक्स लग रहे हैं। कौन सा ऐसी तूफान आ जाएगा इसके ऊपर महंगाई पे 2 अरब रुपए से। और अगर दूसरा किया जाए कि जी हाँ, इंपोर्टेड जो है ये आइटम जो हैं जो कि आम आदमी के लिए ये अपर क्लास के लिए है, जिसमें इंपोर्टेड मीट है, इंपोर्टेड फिश है वगैरह वगैरह, और वो 71 अरब रुपया जो है, तो उसमें मतलब वो कॉमन मैन के ऊपर क्यों बोझ पड़ेगा। मिनी बजट में आवाम पर सिर्फ 2 अरब रुपए का टैक्स लगाने से कोई तूफान नहीं आ जाएगा। सिर्फ 343 अरब रुपए की टैक्स छूट पर नजरसानी की है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का मौक़िफ़ ये भी वाज़ेह कर दिया कि 70 अरब रुपए की टैक्स छूट में लग्जरी आइटम्स शामिल थे। स्टेट बैंक को मज़ीद खुद मुख्तारी दी जाएगी, लेकिन उसका कंट्रोल हुकूमत के पास ही रहेगा। ज़िमनी मालियाती बिल पेश होने पर ऐवान में तूफान। स्पीकर डाइस का घेराव, अपोजिशन और हुकूमती अरकान में हाथापाई। अपोजिशन अरकान ने वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की नशस्त को भी घेर लिया। नवीद क़मर, मरियम औरंगज़ेब, खेलदास कोहिस्तानी की शीरी मज़ारी से तल्ख़ कलामी। पीपल्स पार्टी की शगुफ्ता जुमानी ने PTI के रुकन गजाला सैफी को थप्पड़ दे मारा। वज़ीर आज़म इमरान खान, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो इजलास से गैर हाजिर। की पाकिस्तान के अवाम की ज़बान बंदी करके आप जो है पाकिस्तान की माशी खुदमुख्तारी बेच रहे हैं। तारीख में वो ऑर्डिनेंस रिन्यू कर रहे हैं जो लैप्स हो गए हुए थे। आप जो है स्टेट बैंक का कंट्रोल जो है वो IMF को दे रहे हैं। 1100 अरब रुपए के टैक्सेस जो है वो जो है विड्रॉ करके एग्जम्पशन अवाम के ऊपर महंगाई का पहाड़ तोड़ रहे हैं। खुदा के लिए पाकिस्तान की अवाम पे रहम करें, पाकिस्तान को ना बेचें, पाकिस्तान के रुपए ना वसूल करें। अगर आपने लूट मार की इजाजत ना दी होती दवाइयों वालों को, चीनी को, गंदम को, तो आपको ये नए टैक्सेस न लगाने पड़ते। आपको जिस तरह आपने चक्की में पीसा है महंगाई की, पाकिस्तान की आवाम का कुछ ख्याल करें। आज पाकिस्तान का माशी जो है सरेंडर हो रहा है। ये असेंबली इस नाम से याद होकर की जाएगी कि हमने पाकिस्तान का माशी सरेंडर किया था। पाकिस्तान का माशी सरेंडर हो रहा है, माशी खुद मुख्तारी बेची जा रही है, स्टेट बैंक को IMF के हवाले किया जा रहा है। कौमी असम्बली में ज़िमनी मालियाती बिल पर नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ बरस पड़े। कहा, नए टैक्सों के नफाज से आवाम पर महंगाई के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। दवाएं, गंदम और चीनी चोरी करने की इजाज़त न देते तो ये नए टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही नया बजट लाने की। पाकिस्तान के सरेंडर की बात कर रहा है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। मोदी को शादी पर बुलाने वाले किस मुंह से कौमी सलामती की बात कर रहे हैं। बतौर वज़ीर दिफा कामे पर नौकरियां करने वाले हमें कौमी सलामती का दर्स दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर का ख्वाजा आसिफ पर जवाबी वार। कहा, उन्होंने मोदी की माँ के लिए साड़ियाँ भेजी, हमने भारतीय पायलट को जलील करके चाय पिलाकर वापस भेजा। ये पाकिस्तान के सरेंडर की बात करने वाले एक्सपायर्ड सियासतदान हैं। रोज सुनते हैं नवाज शरीफ आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। नवाज शरीफ जब सऊदीया में थे तब भी यही कहा जाता था और फिर समझौता करके वापस आए थे। शहबाज शरीफ की असेंबली में तकरीर नहीं होती बल्कि जॉब एप्लीकेशन होती है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के शरीफ बरादरान पर फिर वार, बोले हर 3 माह बाद प्रोपेगेंडा किया जाता है कि हुकूमत मुश्किल में है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत ने पाकिस्तान की माशी खुदमुख्तारी और माशी आज़ादी IMF के हवाले कर दी। सुकूत ढाका की तरह आज के दिन को आने वाली नस्लें पछतावे और स्याह दिन के तौर पर याद करेंगी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर जवाबी वार, कहा मिनी बजट में कौम पर 360 अरब रुपए से ज़ायद के टैक्स लगाए गए। ये पहला बजट है जिसमें आवाम, मईशत और पाकिस्तान के लिए कोई रिलीफ, कोई रियायत नहीं। IMF से मजीद $1 अरब लेने के लिए इमरान खान ने आम आदमी को दीवार से लगा दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मिनी बजट को मुस्तरद कर दिया। कहा पहले दिन बता दिया था कि इमरान खान की IMF डील मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा देगी। बच्चों के दूध, किताबों और मोबाइल कॉल्स पर टैक्स बढ़ाकर इमरान खान ने सफ़ाकियत की इंतहा कर दी। गैस की हर काविश की तारीफ नहीं कर सकते तो बेशक तनकीद करें, लेकिन तनकीद शवाहिद की बुनियाद पे होती है, हकीकत की बुनियाद पर होती है, रिकॉर्ड की बुनियाद पे होती है। सखर में 20 अरब रुपए के ज़खायर जो है वो इधर उधर थे। जब उनसे पूछा कि ये गंदम चाँप कहाँ चली गई, तो उन्होंने कहा जी यहाँ चूहे बहुत हैं, वो खा गए। हालांकि फिर उन चूहों को बारात नैब ने पकड़ा, उसको जब उन चूहों को पकड़ा गया तो वो 20 अरब रुपए की रिकवरी। अगर नैब ना होता ये 14 अरब रुपए न रिकवर होते, अपना कई 100 आदमियों की अशुई होती है और ये पैसे उनको वापस मिलते। नैब ने वहाँ हाथ डाला जहाँ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता था। 4 साल में 541 अरब रुपए की तारीख की सबसे बड़ी रिकवरी की गई। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा सखर में 20 अरब की गंदम खाने वाले चूहे पकड़े गए। नकदी में 56 अरब रुपए सिर्फ सोसाइटी से आए। नैब मसला नहीं बल्कि मसले का हल है। MNA जाम अब्दुल करीम डील करना चाहता है, अपने हामियों को भेजकर दबाव डालता है। मकतूल समाजी कारकुन नाजिम जोखियों की बेवा का इल्ज़ाम, कहा नाजिम जोखियों की लाश का सौदा नहीं करेंगे, हम माफ़ी मांगेंगे, ना ही कातिलों को माफ़ करेंगे। अगर अब्दुल करीम ने कुछ नहीं किया तो सामने आए। वज़ीर आला सिंध हमारे पास आए और इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन अब वो भी अपने वादे से मुकर गए हैं। डेल्टा और ओमिक्रॉन से कोरोना केसेस का नया सुनामी आने का खदशा, आलमी इदारे सेहत ने दुनिया को खबरदार कर दिया। अमेरिका और यूरोप में कोरोना की नई लहर ने तबाही मचा दी। फ्रांस में गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड 2,08,000 केसेस रिपोर्ट। अमेरिका में आज अभी तक 30,000 से ज़ायद मरीज कोरोना में मुब्तला। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 3 अफराद जाँ बहक, 482 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 28,921 हो गई। गुज़श्ता रोज़ 50,662 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.9% रही।